बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है और इस बार चिंगारी छोड़ी है जन स्वराज के अगवा प्रशांत किशोर ने। सवाल भी बड़ा है और इल्जाम तो ऐसा कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की कुर्सी हिल जाए। पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जिनके शब्दों में इस बार सत्ता पर गजब की तलखी दिखी, बिहार में वोटर लिस्ट पर बड़ा सवाल और कानून व्यवस्था पर ऐसा हमला जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सहरसा में मीडिया से बातचीत करते हुए पीके ने सीधे पूछा, नीतीश कुमार और बीजेपी ये जवाब दे कि नेपाल और बांग्लादेश के लोग बिहार की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गए। अगर आपकी सरकार में नेपाल और बांग्लादेश के लोग बिहार में घुसकर वोट डालने लगे हैं तो फिर देश की सुरक्षा का क्या हाल है। संसाधन तो बिहार का है लेकिन फायदा उठा रहे हैं विदेशी लोग। क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही है या कुछ और अगर पीके का ये आरोप सच निकला तो क्या ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं। लेकिन पीके यही नहीं रुके, उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी तीखा हमला बोले उन्हें कानून व्यवस्था की जरा भी समझ नहीं। सम्राट चौधरी तो बस दिखावे के मंत्री हैं, असली गृह मंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन वो तो अचेत अवस्था में हैं। उनकी सरकार की रगों में जैसे जान ही नहीं बची है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। और वाकई पीके की बातों में सच्चाई ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आंकड़े देखे तो हर दिन कहीं ना कहीं से हत्या, बलात्कार और डकैती की खबरें आती हैं। पीके का सीधा सीधा कहना है कि बिहार में अब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, पुलिस प्रशासन लाचार है और जनता असुरक्षित। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो इनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पर, सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि पीके का ये हमला केवल चुनावी रणनीति है या वाकई में राज्य की दुर्दशा की सच्ची तस्वीर।
एक तरफ पीके बिहार को बदलने की बात करते हैं और दूसरी ओर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बदलाव केवल आरोपों से लाया जा सकता है। पीके की बिहार बदलाव यात्रा अब तेजी पकड़ रही है। सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया में उनकी रैलियों में भी भीड़ जुट रही है और ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पीके एक मजबूत चुनौती बनकर उभर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार जवाब देंगे कि विदेशी नागरिक बिहार की वोटर लिस्ट में कैसे घुस गए? क्या सम्राट चौधरी वाकई राज्य की कानून व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार की जनता पीके की बातें सुन रही है? बिहार में सियासी घमासान तेज हो चुका है और सवाल अब सिर्फ वोटों का नहीं, सिस्टम की आत्मा का है। देखना यह होगा कि अगला दाव कौन चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।